नमस्कार छात्रों, आज हम पुनः प्रारंभ करते हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता का उदय, इसका दूसरा भाग। हमने पिछले भाग में अंतिम जो स्लाइड थी उसमें हमने जाना था, ये आपका दिया गया है कि भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था। तो उसको आपको दिया गया था कि आप याद कर लीजिएगा इनको। तो इसी चीज़ के बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा यहाँ दिया गया है कि सबसे पहले आने वाले भारत में जो यूरोपीय कंपनी थी वो आपकी कौन थी? पुर्तगाली थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखो यहाँ दिया गया है पुर्तगाली, ठीक है। भारत में आने के जलमार्ग की खोज होने के पश्चात क्या हुआ? भारत में व्यापार करने के लिए जो सर्वप्रथम आए थे वो कौन थे? पुर्तगाली ही थे। आपको मालूम है भारत आने की जो रास्ता था वो किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने। और वो कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। फिर क्या हुआ? इन्होंने 100 वर्ष के समय में इन पुर्तगालियों ने क्या किया? दीव, दमन, गोवा, कोचीन, ये तो भारत में हो गए। और जो मलाक्का दिया गया है ये क्या है? मलेशिया का एक शहर है, जो आज के समय में एक देश है मलेशिया, उसका एक शहर है मलाक्का। इन प्रदेशों पर क्या किया? इन्होंने कब्जा कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। और पुर्तगालियों ने जब भारत में और भारत के आसपास के क्षेत्रों में जब अपना प्रभुत्व जो था उसको जमा लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों को उन्होंने कब्जे में अधिकार में ले लिया, तो इनसे क्या है, जो यूरोप के अन्य देश थे वो बहुत ज़्यादा क्या हुए? आपके प्रेरित हुए। और उनसे प्रेरित होकर भारत में कौन कौन आए? हॉलैंड के डच आए, ठीक है, डेनमार्क के डेनिश आए। इन लोगों ने भी भारत में आके क्या किया? व्यापार किया। अब देखिए क्या हुआ कि इन सब से ये सब देश तो आ ही चुके थे, तो इंग्लैंड जो था, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ दिया गया है कि इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना की। भारत जब इन सभी विदेशी कंपनियों को जब क्या है सफलता मिल गई भारत में, तो अंग्रेज भी क्या हुए? लालायित हुए। भारत में बहुत सारी धन संपदा थी, मसाले के लिए प्रसिद्ध था, अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए भारत प्रसिद्ध था विश्व भर में। तो उनकी तरफ आकर्षित होकर क्या हुआ? अंग्रेजों ने एक क्या की? व्यापारिक कंपनी एक स्थापित की 1600 में। और इसीलिए हम लिखते हैं कि भारत में आगमन जो है अंग्रेजों का कब से है? 1600 से, क्योंकि इस समय क्या हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसके अलावा देखो अब क्या हुआ? 1600 में तो स्थापना हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो थी, उनके द्वारा स्वीकृति प्राप्ति के बाद में क्या हुआ? 1608 में कौन कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका पहला जहाज जो था वो किसके नेतृत्व में भारत में आया? तो वो आया आपका कप्तान विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में। कहाँ पहुँचा? सूरत में। अब सूरत आपको पता है गुजरात में है, और उस समय दमन, दीव, ये जो अभी के वर्तमान के जो हैं, इन पर कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का था। तो यहाँ पर जो है पुर्तगालियों का वर्चस्व पहले से था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और उन्हें व्यापार करने की अनुमति इस क्षेत्र में नहीं दी। अंत में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कहाँ चले गए? तो अब तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर की तरफ से व्यापार करने का अधिकार मिलने के बाद प्रथम कोठी कब? 1613 में कहाँ स्थापित की गई? आपकी कहाँ स्थापित की गई? तो वो की गई आपकी सूरत में। पहली आपकी प्रथम जो कंपनी की कोठी थी वो कहाँ स्थापित की गई? सूरत में। प्रारंभिक समय में जो कंपनी, और इनको बादशाह, उस समय के मुग़ल बादशाह होते थे जहांगीर, उनके द्वारा क्या हुआ? अनुमति मिल गई कि आप व्यापार कर सकते हैं। उसके आधार पर इन्होंने क्या है? अपनी पहली कोठी बना ली। कोठी किसको कहते थे? कोठी बेटा क्या है कि एक स्थान होता था, जैसे आज के समय में किसी व्यापार कंपनी लगाने के लिए जो स्थान होता है, कंपनी लग गया, उसका अपना ऑफिस खोल लिया है व्यापार करने के लिए, तो उस समय जो अंग्रेज़ों के द्वारा या किसी भी विदेशी कंपनी के द्वारा एक स्थान बनाया जाता था जहां से वो व्यापार करते थे या खरीद के चीज़ों को लाते थे और वहां रखते थे, ठीक है, उस स्थान को कोठी कहा जाता था। तो प्रारंभिक समय में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत,
भरूच और अहमदाबाद में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पर अब एक प्रॉब्लम इनके सामने थी। उस समय शिवाजी बहुत ज़्यादा क्या थे आपके उनका बोलबाला था इस क्षेत्र में। तो मराठों के प्रभाव बढ़ने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि यहाँ तो मतलब लंबे समय तक अगर रुकने की सोचा जाए तो वो संभव नहीं है। तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण और पूर्व दिशा में क्या हुआ, ये आगे बढ़ गए और इन्होंने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, चेन्नई में सेंट जॉर्ज, कोलकाता में फोर्ट विलियम, ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जिन्हें कोठी कहा जाता था उस समय। और मुंबई में मुख्य केंद्र स्थापित किया गया। लास्ट पॉइंट कहता है 1687 में इन्होंने यहाँ पर अपना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार करने का मुख्य केंद्र जो है वो मुंबई को बनाया। इस तरीके से चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी देखो दी गई है। इसमें फ्रांस से आए हुए व्यापारिक कंपनी थी ये, और इनका आगमन जो भारत में हुआ था वो 1668 में हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1668 में इन्होंने भी अपनी पहली जो कोठी थी, व्यापारिक केंद्र जो था वो कहाँ खोला, इन्होंने सूरत में खोला। उसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम, यहाँ पर इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र खोला। फिर 1674 में इन्होंने पौंडीचेरी में अपने व्यापारिक केंद्र खोला जिसे कोठी कहा जाता था। इन्होंने इन स्थानों के अलावा और भी कुछ स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र जो थे वो स्थापित किए। किसने? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उन स्थानों में देखो तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि माहे, कराईकल और चंद्रनगर, ये सभी आपको जो है दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेंगे। इन स्थानों पर इन्होंने क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में चौथा पॉइंट देखो कहता है कि भारत में जो है दोनों ही देश, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे वो फ्रांस हो, दोनों ही देश चाहते थे कि हमारे देश के साथ जो है व्यापार ज़्यादा हो और वो अधिक लाभ कमा पाएँ। इसके लिए क्या था, दोनों देशों में उनके द्वारा जो भेजी गई व्यापारिक कंपनियां थीं, उन दोनों व्यापारिक कंपनियों में अपने सत्ता स्थापित करने के लिए क्या हुआ, युद्ध हुआ कि इस क्षेत्र से व्यापार हम करेंगे, किस क्षेत्र से कौन व्यापार करेगा या अधिक व्यापार कौन करेगा। इस चीज़ को लेके दोनों यूरोपियन कंपनियों के बीच में क्या हो गया, 1746 से 1763 के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए। इन युद्धों में क्या हुआ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी फ्रांस की जो कंपनी थी व्यापारिक, उसकी पराजय हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुई, जीत हुई। जीत के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए बहुत अधिक विस्तार मिला। इसके साथ साथ उन्हें अधिकार मिले जिससे उन्होंने क्या है अपने व्यापार को विस्तृत रूप से करना पूरे भारत में चालू कर दिया। सत्ता संघर्ष, जब यहाँ पर लड़ाई चल रही थी कि भारत के अधिकतर क्षेत्र पर कौन राज्य करेगा, ऐसे समय में पुर्तगालियों के पास केवल 3 स्थान रह गए, दीव, दमन और गोवा, जबकि फ्रांसीसी जो थे उनके पास क्या रह गया, चंद्रनगर, माहे, कराईकल और पौंडीचेरी, ये प्रदेश रह गए थे। बाकी क्षेत्रों पर जो है आपका क्या था, अंग्रेज़ों का कब्जा था। और डच जो आए थे वो तो भारत से जैसे ही आए वैसे ही व्यापार करके निकल गए। उन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित करने का कोई उनको मौका नहीं मिला और वो भारत से क्या हो गए, प्रस्थान कर गए, चले गए। तो इस तरीके से क्या है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के विस्तार के ऊपर हमने चर्चा की।